बांधा ओ जुग मोए न जानेला, कोई बिरला हंस पिछाड़ेला। बांधा ओ जग मोहे न जानेला, कोई बिरला हंस पिछाड़ेला। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि बांधा, ये संसार मेरे लिए नहीं जान पाता। मेरा जो भेद है परम तत्व का आनंद लोग ले जाने वाला, वो संसार में उसको समझ है नहीं। कोई बिरला हंस बिछाड़ेगा, कोई बिरला हंस जो मेरे तत्व ज्ञान को धारण करे वो ही पिछाड़े। पूर्ण ब्रह्म पिता है मेरा, अंशा मेरी माई। पूर्ण ब्रह्म पिता है मेरा, अंशा मेरी माई। सत्स्वरूप आनंद गुरु मेरा, त्याग कियो मुझ भाई रे। सत्स्वरूप आनंद गुरु मेरा, त्याग कियो मुझ भाई रे। तो सतगुरु सुखराम जी महाराज बहुत भारी बात समझाते हैं कि पूर्ण ब्रह्म तो मेरा पिता है, अंशा मेरी मातृरूप है, और जो सत्स्वरूप आनंद पद है वो मेरा गुरु है। याद कियो मुझ भाई रे। नेह अंचर कागज गुरु भेजा, बात सही हम किया। नेह अंचर कागज गुरु भेजा, बात सही हम किया। अब हम चला यगम को भाई, मात पिता तज दिया। अब हम चला यगम को भाई, मात पिता तज दिया। नेंचर कागज गुरु भेजा। नेंचर किनसे मिला? जब मेहर हुई तब नेंचर मिला। वाच सही हम किया, घट में जब अणभय हुआ तो उसको वाच लिया। अब हम चले अगम को भाई, तो उस नेंचर का, उस कुदरत कला का, उस सत्सबद का ये पराक्रम है कि वो अगम के लिए लेके चला। तो महाराज समझाते अब हम अगम देश के लिए जा रहे हैं, जहां अगम नाम जिसकी अमृत लोक में गम नहीं, वो अगम देश। और माता पिता के लिए तज दिया मैंने, अमर देश के लिए जा रहा हूं आनंद लोक। बालक बोध सकल ये ज्ञानी, मात पिता कोई जाने। बालक बोध सकल ये ज्ञानी, मात पिता कोई जाने। सरगुण निर्गुण में सब भीना, बेदर भेद बखाने। सरगुण निर्गुण में सब भीना, बेदर भेद बखाने। महाराज समझाते संसार का ज्ञानी कैसा है? बालक बुद्ध जैसा है। जिस प्रकार से बालक को समझ नहीं होती है, दीपक जलता है उसकी लौ को पकड़ने के लिए भागता है, दौड़ता है। उस दीप जलते हुए दीपक की लौ पकड़ना चाहता है कि मेरे लिए कोई अच्छी वस्तु चमकीली है। क्यों? तो उसको समझ नहीं कि इसको हाथ लगाते ही मेरा हाथ जल जाएगा। ऐसी संसार को ये समझ नहीं है कि जो मैं ज्ञान धारण करने जा रहा हूं, मुझे धारण किया है ज्ञान, उस ज्ञान के द्वारा मैं परम मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। 84 मेरी नहीं, 84 और जम का जाल नहीं कटेगा। तो माता पिता को जाने, माता पिता तक की भक्ति, माना 3 लोग, माता पिता क्या 3 लोग तक की भक्ति, यहीं तक का भेद संसार ने जाना। सरगुण निर्गुण में सब भीना, कोई सरगुण भक्ति में, कोई निर्गुण में, सब इसी में लगे हुए हैं। परम पद का भेद संसार के ज्ञानी को नहीं है। बेदर भेद बखाने, और यहीं तक की वेदों में भक्ति का बखान किया है, यहीं तक का वेदों में खूब महिमा गाई है। आनंद लोक में परम मोक्ष में मिलने की विधि वेदों में नहीं गाई। मात पिता सो सब कोई राजी, लड़का लड़की भाई रे। मात पिता सो सब कोई राजी,
लड़का लड़की भाई रे, सतगुरु को कोई बिरला जाने, समझवान जुग माई रे। सतगुरु को कोई बिरला जाने, समझवान कोई जुग माही रे। माता पिता से तो सब कोई राजी रहता है, तो माता पिता तो अपने संतान के लिए दुखी कोई देखना नहीं चाहता। उनकी बात मानते रहो और खूब राजी रहेंगे, सुख समृद्धि से भरपूर रहोगे। यही भक्ति है माता पिता की। तीन लोग की भक्ति जो है माता पिता की सेवा की तरह है। लड़का लड़की जिस प्रकार से माता पिता से सब राजी रहते हैं कि उनका सब पालना करते हैं माता पिता, ऐसे ये ब्रह्मा विष्णु जो है इनकी भक्ति करने से ये संसार, इनकी भक्ति करने से क्या संसार में सुख समृद्धि राजपाट का सुख दे देंगे, अन्न धन से भरपूर रहोगे, लेकिन आवागमन से मुक्त नहीं कर सकते। वो तो सदगुरु पद में है पावर, वो तो नयनछर में है, कुदरत कला में है। वो सत शब्द लेके जाता है आनंद लोक के लिए। वो सतगुरु पद के लिए कोई महाराज समझाते हैं, सतगुरु के लिए तो कोई बिरला जाने, कोई समझवान जग में जाने। तो मैं सतगुरु का खासा चाकर, सनद दिवी गुरु मोही रे। मैं सतगुरु का खासा चाकर, सनद दिवी गुरु मोही रे। अनंत हंस महले उधरूला, सुन लीजो सब कोई रे। अनंत हंस महले उधरूला, सुन लीजो सब कोई रे। अब सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते, मैं सतगुरु का खासा चाकर हूं, सनद दी है मेरे लिए, सनद नाम ओहदा दिया है मेरे लिए, आनंद लोक हंस ले जाने का मेरे के लिए पावर दिया है, सनद दी है, प्रमाण दिया है, गुरु से मिला है मेरे लिए। अनंत हंस में ले उधरूंगा, अनंत हंस आनंद लोक को ले जाने का मुझको सनद मिली है। सुन लीजो सब कोई रे, सब संसार के ज्ञानी सुनो। केवल बीज अगम सु आयो, सो मुझ माही उगारे। केवल बीज अगम सु आयो, सो मुझ माही उगारे। आगे सुनत थंगर पायो, जा संग बहु हंस पुगारे। आगे सुनत थंगर पायो, जा संग बहु हंस पुगारे। तो सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि केवल बीज अगम सु आए। केवल का बीज घट में नहीं, मांड में नहीं, पहले से मौजूद नहीं है, न घट में है और न मांड में है। केवल बीज अगम से आता है। अगम नाम यहां तीन लोक में गम है नहीं। केवल का बीज घट में प्रकट होता है सतगुरु महर से। तो महाराज समझाते हैं, सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, सो मुझ माही उगारे। वो केवल का बीज मेरे घट में प्रकट हुआ है। केवल को वो बीज मांड में ना रहा, मांड में नहीं रहता है, वो प्रकट होता है घट में। आगे सुन तीर्थंकर पायो, आगे नाम पहले तीर्थंकर, तीर्थंकर ने भी वो भेद के लिए पाया। जा संग बहु हंस पुगारे, तीर्थंकर के साथ बहुत हंस जो है परम मोक्ष के लिए पहुंचे। तो चार जुगा में केवल भक्ति, मैं हंस्याण जगाया रे। चार जुगा में केवल भक्ति, मैं हंस्याण जगाया रे। सब हंस लेर मिलूंगा गुरु सु, आनंद पद में भाया रे। सब हंस लेर मिलूंगा गुरु सु, आनंद पद में भाया रे। चार जुगा में केवल भक्ति, मैं हंस्याण जगाया रे। संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि चारों युग में मैं आया, केवल भक्ति का भेद मैंने चारों युग में बताया और हंसों के लिए जगाया और परम मोक्ष के लिए
भेज दिया, ऐसा भेज दिया कि जिसको भेद वो मिल गया वो सीधे सीधे परमोक्ष आनंद लोक में गया। 4 जुगा में केवल भक्ति, मैं हंसाण जगाया रे, सब हंस लेर मिलूंगा गुरु सो आनंद पद में भाया रे। जो मुझसे मिला, जिसने भेद ले लिया, जिसको शरणा मिल गया, वो हंस सब महाराज समझाते हैं मैं गुरु पद में मिलूंगा, आनंद पद में पहुंचेगा वो सब हंस। कई एक भेज दिया मैं आगे, जुग जुग हंसा भाई रे। कई एक भेज दिया मैं आगे, जुग जुग हंसा भाई रे। बहुत हंसा की आज्ञा मोने, ताते रहूं जुग माई रे। बहुत हंसा की आज्ञा मोने, ताते रहूं जुग माई रे। कई एक तो मैंने आगे नाम पहले भेज दिया हंसों के लिए आनंद लोक में। तो सुखराम जी महाराज समझाते हैं जुग जुग हंसा भाई रे, मैं चारों जुग में आया और प्रत्येक युग में मैंने, हर युग में आया और हर युग में मैंने जब आया तो मैंने हंसों के लिए चेताए के भेद देके उस आनंद लोक का और मोक्ष में आनंद लोक में भेज दिया। बहुत हंसों को परम मोक्ष ले जाने की आज्ञा है मेरे लिए, ऐसा सतगुरु सुखराम जी महाराज समझावे कि बहुत हंसों को ले जाने की आज्ञा है मेरे लिए, इसलिए मैं जग में वास किया हूं। कई हंस याग, कई एक हंस याग लामोसु, सो मुड़ मारा पासे आवे रे। कई एक हंस याग लामोसु, सुन मो पासे आवे रे। दर्शन करत नाव पर कासे, रग रग तन सुख पावे रे। दर्शन करत नाव पर कासे, रग रग तन सुख पावे रे। कई एक हंस आगला मौसम, अगला नाम पहले के जो भक्ति किए हैं, परम मोक्ष जाने की स्थिति नहीं बन पाई तो दोबारा जन्म मिला मानुष का। ऐसे हंस जो जिनकी भक्ति बीच में अधूरी रह गई, तो ऐसे हंस महाराज समझाते हैं, ऐसे हंस में से जो मिले, पहले के जो हंस मिले, वो मेरे पास जब आते हैं, जैसे मेरे पास आवे तो दर्शन करत नाव प्रकाशित, तो उस हंस को दर्शन करते ही नाव घट में प्रकाशित हो जाता है कि वो पहले का हंस है, भक्ति किया हुआ। रग रग तन सुख पावे रे, उसके रग रग में, रूम रूम में दिव्य प्रकाश हो जाता है, दर्शन करने मात्र से घर में प्रकट हो जाता है भक्ति का बीज। नवा हंस पर मोदू जग में, जिनको बहुत दिन लागे रे। नवा हंस पर मोदू जग में, जिनको बहुत दिन लागे रे। उनका भरम सकल सब भागा, नाव घट माही जागे रे। उनका भरम सकल सब भागा, नाव घट माही जागे रे। ऊपर की साख में महाराज ने जो अगला हंस है, माना पहले की भक्ति की हो, उनकी बात बताई। दर्शन करते ही नाव प्रकाशित हो जाता है घट में और रग रग रोम रोम में धुनी लग जाती है। अब नए हंस की बात समझाते हैं। नवा हंस परमोदू जग में, जिनको बहुत दिन लागे रे। कोई नया हंस आता है, 84 से आता है, तो महाराज समझाते हैं उनके लिए बहुत दिन लगते हैं समझने में, सुनने में, समझने में। उनका भरम सकल सब भागा, ज्ञान सुनने से, दर्शन करने से, बंदन प्रणाम करने से उनका भरम सब ज्ञान सुनने से भाग जाता है धीरे धीरे। सतगुरु महाराज के अमर लोक के वचन सुनते हैं, परम मोक्ष के वचन सुनते हैं संतों के, तो उनका भरम सब भाग जाता है जब उनके घट में नाव प्रकाशित होता है। केवल भगत कोई नहीं जाने, भरमा भरमी गावे रे। केवल भगत कोई नहीं जाने,
भरमा भरमी गावे रे, पार ब्रह्म लग निर्गुण पहुँचे, फिर पाछा आवे रे। पार ब्रह्म लग निर्गुण पहुँचे, फिर पाछा आवे रे। केवल भक्त कोई नहीं जाने, केवल भक्ति का भेद संसार में नहीं जानता है। संसार का ज्ञानी केवल भक्ति का भेद नहीं जानता है, परम पद में मिलने का भेद नहीं जानता है। भरमा भरमी गावे रे, भरम काहे का? जो वेद में ज्ञान सुना, जगह जगह ज्ञान सुना वेद का, उसी के लिए गाते हैं। तीन लोक की भक्ति करके सुख समृद्धि से भरपूर होकर संसार में फिर से उसको भोग लेने के लिए आते हैं। दान पुण्य करके, दान पुण्य करके स्वर्ग लोक में पहुंच गए। जितना करके दान पुण्य गए उतना भोग लिया स्वर्ग में। स्वर्ग उसका सुख भोगने के बाद फिर 84 में आना होता है। पार ब्रह्म लग निर्गुण पहुंचे, फिर पाछा आवे रे। और निर्गुण पद की जो भक्ति करता है और परम तत्व का भेद नहीं है, तो वो पार ब्रह्म तक पहुंच हो जाती है। पार ब्रह्म में मोक्ष है, लेकिन एक सीमित समय के लिए। जब सृष्टि प्रलय के बाद फिर सृजन होता है तो फिर से पाछे आना पड़ता है। जैसे जमीन में गिरा हुआ जड़ा हुआ बीज, समय आता है उसके अनुकूल समय आता है तो वो फिर से अंकुरित होता है, जल पानी उसको मिलता है। तो जब प्रकृति के अनुकूल उसका जब वातावरण मिलता है तो फिर से बीज जो है वो उग जाता है। यही पार ब्रह्म की भक्ति है। फिर पाछा आ गए, फिर संसार में आना पड़ता है। सरगुण निर्गुण कर कर भक्ति, सबरे से पच मुआरे। सरगुण निर्गुण कर कर भक्ति, सबरे से पच मुआरे। आवागमन मिटे नहीं कोई, पद सू रह गया दूरा रे। आवागमन मिटी नहीं कोई, पद सू रह गया दूरा रे। संसार में कोई सरगुण भक्ति में मगन, कोई निर्गुण भक्ति में मगन। इसी को भक्ति को कर करके सब ऋषि भी पच करके और चले गए संसार छोड़ के, मर गए, खप गए। लेकिन परम पद का भेद नहीं पाया, इसलिए संसार में फिर से आना पड़ेगा उनको। 84 में फिर अनेकों योनियों में भटकना पड़ेगा। आवागमन मिटे नहीं कोई, पद सु रह गया दूरा रे। परम पद से तो दूर रह गए, परम पद का भेद नहीं मिला, तो उससे दूर तो रह जाना ही है। आवागमन मिटे नहीं कोई, जो भक्ति की वो तीन लोग की सरगुण निर्गुण की, तो आवागमन मिटी नहीं। 84 में आना पड़ेगा। सूकर कुकर कीट पतंगा लग 84 का घना दुख है, वो झेलना पड़ेगा। मूरत मूरत सब ही गावे, करनी सब पिछाड़े रे। मूरत मूरत सब ही गावे, करनी सब पिछाड़े रे। बिन मूरत बिन करनी पावे, आगत कोई न जाने रे। बिन मूरत बिन करनी पावे, आगत कोई न जाने रे। महाराज समझाते मूरत मूरत सब ही गावे, करनी से पिछाड़े रे। मूरत सामने रख के मंदिर में जाके मूरत को सामने रख के उसके पूजा खूब करते हैं, उसकी महिमा खूब करते हैं, करनी करते हैं नाना प्रकार से। तो महाराज समझाते ये भक्ति परम पद की नहीं है, ये तीन लोग की भक्ति है। बिन मूरत बिन करनी पावे, आगत कोई न जाने रे। बिना मूरत के और बिना करनी के जो परम पद के लिए प्राप्त हो जाए, आनंद लोक में चला जाए, 84 के आवागमन से रहित हो जाए, आगत कोई न जाने। वो गति को जानता नहीं, भेद मिला ही नहीं तो जानेगा कहां से। तो ऐसे जीवों को सदगुरु जी महाराज बड़ी दया का भाव रख के आगे समझाते हैं। संसार के ऐसे प्राणी के लिए जो भटक रहे हैं अज्ञान रूप में और नाना प्रकार की भक्ति अपने मत से धारण किए हैं, उनके लिए महाराज
समझाते मेरे दिल में बड़ी दया आ रही है उनके लिए। क्या आ रही है? मोकू दया तुम्हारी आवे। क्या समझाते हैं सज्जनों? मोकू दया तुम्हारी आवे, सुन लीजो नर नारी वे। मोकू दया तुम्हारी आवे, सुन लीजो नर नारी वे। सत्स्वरूप की भक्ति बिना रे, फंद पड़ो सिर भारी रे। सत्स्वरूप की भक्ति बिना रे, फंद पड़ो सिर भारी रे। संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, मुझे संसार के प्राणी पे बड़ी दया आ रही है कि ये कैसे है बेचारे भूल में पड़े हुए। मानुष तन मिला है परम पद प्राप्त करने के लिए, और ये 84 में जाने वाली भक्ति के लिए, 4 दिन के सुख के लिए भक्ति ऐसी करते हैं, 4 दिन का सुख भोग के फिर 84 में जाना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसे जीवों पे महाराज समझाते, मुझको बड़ी दया आ रही है। सभी नर नारी सुनो, विचार करो, ध्यान दो सज्जनों कि सत्य स्वरूप की भक्ति के बिना उस आनंद लोक को कोई पा नहीं सकता, परम मोक्ष को कोई जान नहीं सकता, 84 के बंधन से कोई छूट नहीं सकता। फंद पड़ो सिर भारी रे। अब जो संसार की 3 लोक की भक्ति किया है जिस प्राणी ने, तो फंद पड़ो सिर भारी, उसके जो भारी फंदे में फंसा हुआ है वो फंदे से निकलने वाला वो प्राणी नहीं है, वो जीव फंदे से निकलने वाला नहीं है। 84 का कोई बार पार है नहीं, 184 बार न पारा भूलते वो जो चारी। 184 का कोई बार पार नहीं, 4 युग बीत जाते हैं भटकते भटकते। उसके बाद कहीं मिला मानव का तन, और मानव का तन मिलने के बाद भी सतगुरु मिला बिना जीव सूना फिर 84 जावे। सतगुरु का दीदार हुआ नहीं, शरणा मिला नहीं, तो फिर 84 में चला गया। इसलिए सतगुरु जी महाराज सुखराम जी महाराज समझाते हैं, मुझको तुम पे दया आती है कि मानुष देह मिला है, भजन कर लो, भजन कर लो, और भजन करके आवागमन से मुक्त हो जाओ, 84 के बंधन से मुक्त हो जाओ, जठराग्नि की ताप से बच जाओ। बचना चाहते हो, नहीं तो तुम्हारी फिर खुआरी है, 84 में भटकना पड़ेगा। करनी बिना गगन तू चाढ़ी, एक पहर पल माही रे। करनी बिना गगन तू चाढ़ी, एक पलक पहर माही रे। मुद्रा कूची नहीं कोई, मुद्रा कूची नहीं कोई आसन, तो जग जाने नाही रे। सतगुरु जी महाराज समझाते, बिना करनी के गगन पर चढ़ा दूंगा मैं। ऐसी पावर है मेरे शब्द में, ऐसी पावर है मेरे सत शब्द में कि बिना करने की गगन चढ़ा दूंगा। एक पल में, एक पहर में मैं पार कर सकता हूं। ऐसी शब्द है मेरे ऐसी पावर है मेरे शब्द में, ऐसी पावर है सत शब्द में, ऐसी पावर है वो निज नाम में, ऐसी पावर है वो नेह अक्षर में कि करनी बिना गगन तू चाढ़ी, एक पहर पल माही रे। मुद्रा कूची नहीं कोई आसन, कोई जग जाने नहीं रे। अरे ना कोई मुद्रा है, ना कोई आसन है लगाने के लिए, तो ही संसार मेरे लिए नहीं जानता। कितनी सरल विधि है, राम नाम से सरल और कोई मंत्र है क्या संसार में? नहीं है। करके देख लो, संसार में जितने भी मंत्र हैं, राम नाम से सरल कोई नहीं, कोई नियम नहीं, कोई आसन नहीं। जैसे चाहो, जब चाहो, जैसे चाहो बैठ जाओ राम राम करने। तुम्हारा समझाते इतनी सरल विधि दे दी, फिर भी संसार को समझ में नहीं आती। पच पच मर जोगे सर सारा, कोई गढ़ चढ़ो न जावे रे। पच पच मर जोगे स्वर सारा, कोई गढ़ चढ़ो न जावे रे। मोह संग अनंत सहज में चढ़ गया, कोई इतवार न आवे रे। मोह संग अनंत सहज में चढ़ गया, कोई इतवार न आवे रे। नो जोगेश्वर महाराज समझाते, पच पच के मर गए। भक्ति तो उनने भी की, मानुष तन के बाद वो भी पचे खपे, लेकिन उस परम पद का भेद नहीं मिला, तो भेद के सहित भक्ति नहीं की, तो गगन पे नहीं चढ़ पाए, वो गढ़ पे नहीं चढ़े। और संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते, मोह संग अनंत सहज में चढ़ गया।
और मेरा संग जिसने किया, समझाने का उद्देश्य महाराज का, मेरा संग से मतलब है मेरा जो भेद है, मेरा जो समन है, उसका संग जिसने किया वो अनंत सहज में चढ़ गया। तो इतबार ना आवे रे, संसार को तो भी इतबार नहीं आता है। कैसा मूर्ख प्राणी है संसार का कि इतने सहज विधि संसार को दिया है, फिर भी संसार को इतबार नहीं आता है, विश्वास नहीं आता। पच पच चढ़े गगन में ऊंचा, सहज समाधि न पावे रे। पच पच चढ़े गगन में ऊंचा, सहज समाधि न पावे रे। मोसंग चढ़े जिकारे भाई, आठ पहर गरड़ावे रे। मोसंग चढ़े जिकारे भाई, आठ पहर गरड़ावे रे। महाराज समझाते संसार में और जो भक्ति करने, जो 3 लोक की भक्ति है उसको करने से पच पच के गगन की पे प्राण को चढ़ाया ऊंचा, लेकिन सहज समाधि की गति को प्राप्त नहीं हो पाए, सहज समाधि नहीं लग पाई क्योंकि वेद नहीं है वो। और मोसंग चढ़े जिकारे भाई, जो भी हंस मेरे संग चढ़े, मेरे संग से मतलब सतगुरु जी महाराज समझाते मेरा भेद लेकर मेरे शब्द का जिसने संग किया, तो 8 पहर शब्द गड़ना रहा घट में, 8 पहर शब्द घबरा रहे। 8 पहर, 4 पहर दिन के 4 होते हैं, 4 पहर होते हैं रात के, माने अखंड भजन होने लगा। तो भी विश्वास नहीं आता संसार को, करने बिना नाम घट जागे, अखंड उजाला हो गए, और ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है, रोम रोम में दिव्य प्रकाश हो जाता है। सता समाधि रात दिन लागे, मोसंग चढ़िया जोरे जा रे। सता समाधि रात दिन लागे, मोसंग चढ़िया जा रे। पवन खेच पच पच चढ़िया, उतरत कछु नवारा रे। पवन खेच पच पच चढ़िया, उतरत कछु नहीं वारा रे। हमारा समझाते मेरा भेद लेकर जिन्होंने मेरा शब्द धारण किया, शब्द भजन लेके भजन किया शब्द लेके, तो सता समाध उनकी रात दिन लगी रहती है। मोह संग चढ़िया जा रे, मेरे शब्द के संग जो चढ़े उनकी सता समाध रात दिन लगी रहती। अरे सतगुरु सुखराम जी महाराज तो 18 बरस एक आसन पे ही समाधि अवस्था में रहे। अरे संसार को ये प्रमाण इतना मिलता है तो भी विश्वास नहीं आता। कैसा भोला है और अज्ञानी है ये संसार का प्राणी कि इतने प्रमाण देखने बाद भी इतमार नहीं आता, विश्वास नहीं आता। सता समाध रात दिन लागी, मोह संग चढ़ गया जा रे। तो मेरे शब्द के संग जो चढ़ा, सता समाध रात दिन लगी रहती है, अखंड लिप लग जाती है। और 3 लोग की भक्ति करने वाले क्या करते हैं, पवन को आसन लगा के पवन को ऊंचा खींचते हैं, और ये सब द्वार, आंख नाक कान सब बंद करके और पवन को रोकते हैं, पवन को ऊंचा चढ़ाते हैं हठ योग के द्वारा। तो वो पवन जब चढ़ता है ऊंचा ऊपर के लिए, तो अपने हठ के द्वारा पवन चढ़ता है ऊपर सीधा शंखनाद से, तो वो उत्तर भी मन के द्वारा जाता है। और महाराज समझाते मेरे शब्द के जोर पे जो पिछम को उलट होके गढ़ पे चढ़ता है, तो फिर आप बस नहीं रहता है, फिर वो परवश हो जाता है। जैसे फांसी का फंदा अपने हाथ से किसी ने डाल लिया और एक झूला खा लिया, तो फिर वो चाहे निकलना तो फंदा छोड़ेगा ही नहीं। ऐसे सतगुरु महाराज का सत शब्द है, वो घट में जागृत हो गया, घट में प्रकट हो गया नयनचर, तो वो सीधा आनंद लोक को ले जाएगा, बीच में छोड़ेगा ही नहीं, बीच में अटकेगा ही नहीं। ज्ञानित के मांडू में सारा, कोई नहीं जीत न पावे रे। ज्ञानित के मांडू में सारा, कोई नहीं जीत न पावे रे। एक साख में सबको पकड़ूं, कोई इतवार न आवे रे। एक साख में सबको पकड़ूं, कोई इतवार न आवे रे। अब सतगुरु जी महाराज समझाते सज्जनों
कि ज्ञान नित्य के मार्ग में सारा कोई जीत नहीं पावे। संसार में इस मार्ग में जितने भी ज्ञानी हैं वो कोई जम को जीत नहीं सकता। तीन लोक की भक्ति करने वाले के पास वो भेद नहीं है जम को जीत सके। जम के दरबार को लांग के, धर्मराज के दरबार को लांग के जा सके, ये पावर नहीं है तीन लोक की भक्ति में, किसी शब्द में नहीं है राम नाम के सिवा। वो भी भेद के सहित, भेद के सहित मिले, भक्ति का भेद। देखिए ज्ञान नित्य के मार्ग में सारा कोई नहीं जीत न पावे रे, कोई नहीं जीत सकता है जम के लिए। सब जो है वो तीन लोक में जो है जूझ जाते हैं। और सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि मेरे ज्ञान में, मेरे शब्द में वो पावर है कि एक साथ में सबको पकड़ूं, एक साथ में सबके लिए मैं पकड़ सकता हूं। संसार के सब ज्ञानी के लिए, संसार के समस्त ज्ञान के लिए एक साथ में बांध सकता हूं। अरे संसार कैसा भोला है तो भी इतवार नहीं लाता, तो भी भरोसा नहीं करता। सज्जनों, ऐसा भेद तो संसार में कहीं दूसरे ज्ञान में है ही नहीं। माया चरित नहीं केवल में, पाखंड रूपी भाई रे। माया चरित नहीं केवल में, पाखंड रूपी भाई रे। जो परचा बाहिर ला हो गए, केवल लजायो भाई रे। जो परचा बाहिर ला होवे, केवल लजायो आई रे। अब संसार में क्या है, चमत्कार को नमस्कार करते हैं। किसी के कहने से किसी का कार्य जो है सिद्ध हो जाता है तो वो उसी को पराक्रमी समझ लेता है कि यही सबसे बड़े महापुरुष है। महाराज समझाते नहीं, केवल में ये माया का चमत्कार है। किसी का काम कर देना, गहरे जल में पानी की तरह पृथ्वी पे ऐसे जैसे चलते हैं वैसे चल जाना, अग्नि में कूद के वैसे निकल आना, आकाश मार्ग से उड़ जाना, एक समय में कई जगह प्रकट, एक ही स्वरूप, एक स्वरूप जो कई जगह स्वरूप कई जगह प्रकट हो जाए। तो महाराज समझाते ये पर्चा बाहर का है, केवल लजायो आई रे। ऐसा पर्चा कोई चमत्कार दिखाता है किसी भी प्रकार का तो वो केवल के भेद को लजा रहा है। केवल में पर्चा नहीं है, माया का चरित्र नहीं है केवल में। माया का चरित्र है पाखंड, पाखंड रूप है। जो चमत्कार है, नाना प्रकार के पर्चा है, वो पाखंड रूप है, तीन लोग के हैं। जो पर्चा बाहरला हो वे केवल लजायो आई रे। बाहर का पर्चा अगर कोई देता है, चमत्कार करता है, तो महाराज समझाते वो केवल के भेद को लजा रहा है। ज्ञानी सवै गिरस्ती जैसा, संत बुद्ध नहीं कोई रे। ज्ञानी सवै गिरस्ती जैसा, संत बुद्ध नहीं कोई रे। केवल भक्ति को भेद न जाने, क्या पंडित क्या लोई रे। केवल भक्ति को भेद न जाने, क्या पंडित क्या लोई रे। अब सतगुरु जी महाराज समझाते हैं, सज्जनों, ज्ञानी सवै गिरस्ती जैसा। ये संसार में समस्त ज्ञानी कैसे हैं, जैसे गिरस्ती, जैसे गिरस्ती है वैसे संसार का ज्ञानी है। संत बुद्धि नहीं है उनमें। महाराज समझाते हैं संसार के ज्ञानी कैसा है, कागला बुद्धि जैसा है, केवल भक्ति का भेद न जाने, केवल भक्ति का भेद जानते नहीं। क्या पंडित क्या लोई रे। चाहे वो पंडित है, चाहे संसारी प्राणी है। पंडित ज्ञानी के लिए कहा है, चाहे संसार में ज्ञानी, पंडित के लिए ज्ञानी कहा है कि संसार का चाहे पंडित है, ज्ञानी है, चाहे साधारण प्राणी है, केवल भक्ति का भेद नहीं जानता। सज्जनों, तो महाराज समझाते हैं आगे कि मैं तो भक्त करूं उन पद की, ताको ईश न पायो रे। मैं तो भक्त करूं उन पद की, ताको ईश न पायो रे। समझ बिना कोई नहीं माने, सुनिया इचरज आयो रे। समझ बिना कोई नहीं माने, सुनिया इचरज आयो रे। अब
सज्जनों, सतगुरु सुखराम जी महाराज आगे कितनी भारी बात बताते हैं कि मैं तो भक्त करूं उन पद की, कि मैं तो उन पद की भक्ति करूं कि जिसके लिए ईश्वर ने भी नहीं पाया। मेरे पास तो वो भेद है, वो भक्ति करूं, वो भेद है जिसको ईश्वर ने भी नहीं पाया उस पद के लिए, क्योंकि उस पर भेद नहीं है। पाएगा कहां से? ईश्वर किसको कहा है? विष्णु। विष्णु के लिए भगवान ही कहते हैं, ईश्वर ही कहते हैं। इन पे वो भेद नहीं है, इन पे पद है। 3 लोक का मालिक है, राजा के समान पदवी है, लेकिन इन पे भी धर्मराज का शासन लागू है। धर्मराज का कानून इनके ऊपर भी लागू है। इनकी भी आयु है एक निश्चित, लंबी अवधि है, वो अलग बात है ब्रह्मा विष्णु महेश की, लेकिन इनकी भी आयु की एक सीमा है। समझ बिना कोई नहीं माने, उस परम पद की समझ है नहीं। ये भारी बात महाराज समझाते। मैं कह रहा हूं कि ईश्वर ने नहीं पाया, वो पद है मेरे पे, वो पद भेद है मेरे पे, इसकी समझ है नहीं। इसलिए संसार का प्राणी के सामने मैं कहूंगा तो भी मानेगा नहीं, और मैं अपनी बात ज्ञान की उसे बताऊंगा सुनाऊंगा तो सुन के इचरज मानेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ईश्वर जिसको कहते हैं, भगवान जिसको कहते हैं, उसने भेद नहीं पाया। तो महाराज समझाते ये अचरज मानो मत कोई, पीठ पलट भंवरा के मुंह। ये इचरज की बात है। देखिए, इचरज की बात करके मानो मत, जैसे कीट ईल के लिए भंवरा पकड़ता है तो अपने समान बना देता है, ये बात है। तो मोख मोख कहता सब कोई, सो ओ मार्ग होई रे। मोख मोख कहता सब कोई, सो ओ मार्ग होई रे। सो प्रगट किया हम युग में, निरख परख लो सोई रे। सो प्रगट किया हम युग में, निरख परख लो सोई रे। अरे मोख मोख की बात संसार में सज्जनों सभी कहते हैं, ज्ञानी, संसार के सभी ज्ञानी कहते हैं ये मोख मोख की बात जो है सब करते हैं, लेकिन भेद नहीं उनके। सो ओ मार्ग हुई रे, सो ओ मार्ग है, सो प्रकट किया हम युग में। महाराज समझाते मोक्ष के लिए संसार में तो सब कहते हैं, कहने भर की बात है, सुनी सुनाई बात ये जी कहते हैं। महाराज समझाते मैंने वो प्रकट किया है, वो भेद मैंने प्रकट किया है, घट में पाया है, निरख परख लो सोई रे। और मेरे वचनों के द्वारा, मेरी वाणी के द्वारा उसके लिए निरख परख लो और धारण करो उस परम पद की भक्ति के लिए। संसार की गति क्या बताते हैं, समझाते हैं महाराज सज्जनों कि अंध मुंद में महिमा कर गया सत्स्वरूप की सारा रे। अंध मुंद में महिमा कर गया सत्स्वरूप की सारा रे। गैल भेद पाया बिन बकिया, उतरत कोई न पारा रे। गैल भेद पाया बिन बकिया, उतरत कोई न पारा रे। महाराज समझाते हैं उस परम पद की वेदों में महिमा गाई है, लेकिन मिलने का भेद नहीं लिखा है। इसलिए महिमा कैसे कर दी? अंध मुंद में, मान लीजिए अनजाने में ही, उस चीज को जाना नहीं, समझा नहीं, महिमा कर दी पद की। अंध मुंद में महिमा कर गया सत्स्वरूप की सारा रे। संसार के ज्ञानी ने अंध मुंद में महिमा कर दी, समझ तो है नहीं परम पद की। गैल भेद पाया बिन बकिया, उस परम पद को जाने का, उस आनंद लोक को जाने की जो गैल है उसका भेद तो पाया नहीं। वेद में सुन के और महिमा जो है बैकरी वाणे से बक दिया, उतरत कोई ना पा रहे। तो इस प्रकार से बकने से भव से पार उतरने वाला कोई नहीं। इस 84 के बंधन से जीव प्राणी मुक्त नहीं हो सकता सुने सुनाए ज्ञान से। 84 के बंधन से, आवागमन से मुक्त होने के लिए तो परम पद का भेद धारण करके भजन करना पड़ेगा। सतगुरु मेहर हो, सतगुरु शरणाम में रह के विधि पूर्वक भजन करे, तब 84 से मुक्त होगा आवागमन से। आगे सतगुरु जी महाराज क्या समझाते हैं सज्जनों? कै सुख राम सुनो सब ज्ञानी, न्याय सत सुन लीजो रे। पूरी पद का, पूरी हरदस का सार इसमें बताया है
कि कै सुख राम सुनो सब ज्ञानी, न्याव सत सुन लीजो रे। अहूँ भाव हूँ पद तज दूरो, केवल निर्णय की जोरे। अहूँ भाव हूँ पद तज दूरो, केवल निर्णय की जोरे। तो सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते, संसार के सब ज्ञानी सुनो और न्याय करो, जो सत्य है उसे सुनो। सत्य क्या है संसार में? देखो, बाद में बोलते हैं कि राम नाम सत्य है। संसार में जब शमशान में लेके जाते हैं तब कहते हैं राम नाम सत्य है। अरे राम नाम सत्य है तो वो मरने के बाद ही सत्य थोड़े ही, वो तो हर समय सत्य है। तो जीवन में रहते हुए राम नाम को सत्य जान के उसका सिमरण करो, भजन करो। अहूँ भाव पद तज दूरो, अहूँ भाव के लिए तज दो, अहूँ भाव पद तज दूरो। संसार के तीन लोक के राज मिलन की तजे उपाय, तीन लोक का पद जो मिले उसके लिए दूर कर दो। अहूँ भाव के लिए छोड़ दो, केवल निर्णय की ओर है। केवल निर्णय तुम्हें क्या करना है कि केवल पद का निर्णय करना है कि मुझे केवल पद में मिलना है। केवल होए न केवल होई, और बहुर जन्म जन्म धारे नहीं कोई। महाराज समझाते हैं वो निर्णय करके केवल की भक्ति का भेद लेके सतगुरु के शरण में रह के भजन करो। जब आनंद पद को प्राप्त होगे, जब आनंद पद को प्राप्त होने के बाद आवागमन से मुक्त हो गए, 84 बंधन छूटेगा। इस प्रकार से सतगुरु जी महाराज बांधा के माध्यम से हम आपको सबको सृष्टि में सबको जीवों को समझाते हैं कि बांधा बांधा ओ जग मोहे न जानेला, बांधा ओ जग मोहे न जानेला। कोई बिरला हंस पिछाड़ेला, कोई बिरला हंस पिछाड़ेला। संसार को समझ नहीं है, मेरे को समझने की। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि मुझे और मेरे भेद को समझने की संसार में समझ नहीं है। कोई बिरला हंस मेरे लिए पिछाड़े, और जो वो परम पद को जाएगा, जो सत शब्द जिसको मिला, जिसके घट में नया अक्षर प्रकट हुआ, सतगुरु की शरण मिली से भजन किया, वो जाएगा आनंद लोक को। वो आवागमन से रहित होकर 84 से मुक्त हो जाएगा सज्जनों। बोलो राम जी राम महाराज।